दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान और प्रकट करने के लिए देश भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षक समाज का ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अति महत्वपूर्ण स्तंभ है। वैदिक काल से ही गुरु शिष्य का संबंध सम्मानजनक स्थिति में अवतरण रूप में चला आ रहा है। शिक्षक ज्ञानार्जन का अनन्य साधक अनगिनत प्रेरणाओं का जनक है, जो अपने समस्त जीवन को तेल के दीपक की तरह जलाकर एक ऐसी नस्ल को तैयार करता है जो परिवार, समाज और राष्ट्र रूपी उद्यान में विभिन्न प्रकार के पुष्पों को सुगंधित करती है। ये सर्वविदित है कि पुरातन काल में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही सम्मानजनक होती थी। गुरु अपने शिष्य का ध्यान संतान की तरह रखते थे। शिष्य भी अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे, उनका आदर करते थे, उसका पालन पोषण करते थे। पिछले कुछ समय से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य दूरियां बनने लगी, क्योंकि शिक्षा अब व्यावसायिक रूप में अग्रसर होती रही है। विद्यार्थियों में शिक्षा संस्कार की बात करें तो युवा पीढ़ी उत्थान और प्रगति के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित है। यह भी सत्य है कि आज भी हमारे देश में अधिकांश अध्यापक और छात्रों द्वारा एक दूसरे का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की किसी विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ना और हतोत्साह से इतना पीड़ित कर दिया जाता है कि विद्यार्थी या तो विद्यालय छोड़कर चला जाता है या फिर वे गलत रास्ते पर चला जाता है, जिससे वे नशा, स्मैक आदि नशे करने लग जाता है और गलत कामों की उसको संगत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आज शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य यह दूरियां अत्यधिक बढ़ती जा रही है। इन गुणवत्तापूर्वक शोध से शिक्षक और विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक स्थिति पर सचेत रहकर कार्य करने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। समय की मांग है अब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ऐसे संबंधों का निर्माण हो कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के भविष्य को निखार सके। इन दिनों टीवी चैनलों पर शराब और तंबाकू के विज्ञापनों को जैसे बाढ़ सी आ गई हो, इतने अधिक ऐड किए जा रहे हैं और ऐसे विज्ञापनों को हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार प्रमोट कर रहे हैं। ये वे वस्तुएं हैं जिनका सेवन करने पर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और ख़तरनाक बीमारी जैसे कैंसर, टीबी आदि हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, आखिर कलाकारों द्वारा इन विज्ञापनों को करना क्यों जरूरी है। खुशी की बात है कि आज हमारी सरकार ऐसे विज्ञापनों को दिखाने के प्रति सख्त हो गई है और ऐसी कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। हम सरकार से इस कदम से सहमत है। आजकल जिस तरह से बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों द्वारा नशे की वस्तुओं का विज्ञापन किया जा रहा है, वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसका हमारे देश की युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ रहा है। इसलिए जो लोग इस बात को पसंद नहीं करते, उन्हें आगे आकर इन सभी कलाकारों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये कलाकार कोई बड़ा आदर्श हमारे देश के सामने नहीं रख रहे हैं। वे तो आज सर्वाधिक युवा पीढ़ी वाले हमारे देश को नशे का शिकार बनाने जा रहे हैं। हमें तो आशा है कि हमारे युवा पीढ़ी को सकारात्मक और शिक्षाप्रद कार्यों के प्रति आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
उनको अच्छे कार्यों के प्रति बढ़ावा देने की बातें कहेंगे, परंतु उन्होंने जिस तरह से नशे की वस्तुओं का विज्ञापन करना प्रारंभ किया है, हम सब उनसे नाराज हैं। सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों ने कोरोना काल में आम जनता को कोरोना से बचने के उपाय बताकर एक बड़ा आदर्श स्वदेश के सामने प्रस्तुत किया था। वहीं अब नशे की चीज़ का विज्ञापन इस तरह से कर रहे हैं मानो वे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके प्रशासक उनसे काफ़ी नाराज़ है। ऐसे में ज़रूरी है कि उनसे नशेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी सामने सही मिसाल पेश कर सके और वो आगे बढ़ सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके।